अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण सबको। हम सत्संग में जुड़े हैं, लेकिन सत्संग में जब जुड़ते हैं तब धीरे धीरे वही सत्संग हमारे हृदय में अंदर उतरने लगता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे अंदर उतरने लगता है वैसे ही हमारे जीवन जीने की रीत और प्रीत दोनों में परिवर्तन आता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। जीवन की रीत और प्रीत परिवर्तन लाना है तो हमें सत्संग में जुड़ना है। लेकिन सत्संग में हम कब जुड़ सकते हैं? जब नारायण की कृपा होती है तभी ही हम ये सत्संग में बैठ सकते हैं, ये राम नाम का जाप कर सकते हैं, और सत्संग पूरी तरह से हम अटेंड कर पाते हैं मानसिक रूप से। जब हम मानसिक रूप से स्वीकार करते हैं सत्संग का, तब धीरे धीरे हमारे आचरण में वो आता है। तो ये आज श्री कृष्ण भगवान और उद्धव जी के बीच का जो एक प्रसंग है, बहुत प्रख्यात प्रसंग है कि उनके मित्र उद्धव जी जो है उनको भी एक बार ऐसे अपने स्वयं के ज्ञान का अभिमान हुआ था। तो नारायण ने क्या लीला रची है, श्री कृष्ण ने क्या लीला रची है। तो इस बार हमारा जो ये अगले शनिवार का उत्सव, जो महा उत्सव है साल का सबसे बड़ा उत्सव, उसमें हमें श्री कृष्ण को अपने भीतर कैसे उतारना है, या हमारे भीतर भी जब ज्ञान का हमें अहंकार या किसी भी चीज का अहंकार आता है तो नारायण किस प्रकार से हमें कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग उत्पन्न करके उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और हम अगर वो अपनी दीर्घ दृष्टि से या सूक्ष्म दृष्टि से देख पाते हैं बारीकी से, तो हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। जिनको ज्ञान रहता है शब्दों का या धर्म का, वो जल्दी से झुकता नहीं है। उसके अंदर ही अंदर एक प्रकार का अहम भाव रहता है कि मुझे बहुत सब कुछ पता है और मुझे बहुत सब कुछ आता है। तो जब प्रभु उनको बोलते हैं, श्री कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं कि आप मथुरा जाइए, गोकुल जाइए, वृंदावन में जाइए और वहां पर मेरी गोपियों से मिलिए, मेरे सखा से मिलिए, मेरे माता पिता से मिलिए। ऐसे दोनों के बीच में संवाद होता है और उनको भेजने के लिए बोलते हैं कि कल सुबह आप चले जाना। तो पूरी रात उनको वहां जाके किसको मिलना है, कैसे क्या बोलना है, वो सब बताते रहते हैं। तो उद्धव जी बार बार सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो ईश्वर है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, फिर वो क्यों ऐसे बार बार मुझे समझा रहे हैं, और मुझे नहीं जाना है फिर भी वो मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। हमें कभी कभी परिस्थिति जीवन में ऐसी आती है कि नहीं इच्छा होते हुए भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं। तो वैसे ही उद्धव जी को बिल्कुल वो वहां पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला है, मित्र ने बोला है, तो हमें जाना पड़ेगा और वो कल सुबह जाना है। तो आज की रात मुझे सोने भी नहीं दे रहे, वहां पर गोपियों से ऐसे बात करना, सखा से ऐसे बात करना, मेरे माता पिता से ऐसे बात करते रहना, बहुत सारी चीजें ऐसे बताते रहते हैं कि आप इस तरह से वहां पर। और मेरा आपको आग्रह है कि जब गोपी तुझे मिले तब उनका वंदन करना। तो ये थोड़ा सा उद्धव जी को अच्छा नहीं लगा कि गोपियों को मैं वंदन करूं, मैं इतना बड़ा और श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति, मैं क्यों वंदन करूं गोपियों को। ऐसे उनके मन में भाव प्रकट होते हैं। तो उद्धव जी को समझ में नहीं आता है, वहां जाके देखा जाएगा, चलो बोला है तो हम चले जाते हैं। ऐसे करके सुबह में जब रथ शुरू होता है तब श्री कृष्ण बाहर उसको रथ पर छोड़ने के लिए आते हैं, और तब उसे अपना पीला पीताम्बर और वैजंती माला देते हैं, और देते देते उनके आंखों में, श्री कृष्ण के आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तब उद्धव जी को के नारायण स्वयं इतना तक भावुक हो गए हैं कि वो, मैं जा रहा हूं और वो रो रहे हैं, तो श्री कृष्ण आप रोइए मत, ये कहीं ना कहीं धर्म के में उसमें मेरा अपमान, मैंने आपका अपमान किया, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण अपने आंसू पी लेते और बोलते हैं कि अगर तू ये लेके जाएगा तो ही गोपी तेरे सामने दृष्टि मिला पाएगी और तेरे से जीभ से, वाणी से वो बात कर पाएगी, वरना गोपियों किसी भी पर पुरुष के साथ ना तो दृष्टि से देखती है और ना वाणी से बात करती है। लेकिन अगर पीला पीताम्बर है
तो मेरा कोई सखा है या मेरा कोई मित्र है, ऐसे समझकर वो तेरे सामने दृष्टि करके बात करने के लिए तैयार होगी, वरना वो तेरे से बात भी कोई वहां पर नहीं करेगा। और ऐसे करते करते श्री कृष्ण अपने आंखों में जो बाहर तक आंसू आए हैं उसको वापस अंदर ले लेते हैं। श्री उद्धव जी का रथ अभी चलने लगता है, जैसे बेटी की विदाई होती है और माता पिता वहां बाहर खड़े रहते हैं। जब तक वो गाड़ी जा रही है, लड़की जब तक दिख रही है, तब तक पीछे सब रो रहे होते हैं कन्या पक्ष वाले। वैसे ही आज श्री कृष्ण की परिस्थिति हुई है कि उद्धव जी उनके गोकुल मथुरा वृंदावन जा रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण अंतरात्मा से टूट चुके हैं। विरह में वो कितनी वेदना उनको हो रही है वो किसी को बता भी नहीं सह पाते। जब पूर्ण पुरुषोत्तम की हृदय की आत्मा की ये हालत होती है तो हम तो एक साधारण जीव है, हमें सत्संग में जुड़े रह के अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करना है, लेकिन वो कब कैसे होता है। तो जब श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि मेरी मैया को बताना कि मैं उनको बहुत याद करता हूँ और मैं उनको मिलने के लिए जरूर एक बार आऊंगा। मैं यहाँ पर गोपियों के साथ ये कर रहा था, उनको बोलना मैं माखन खाने के लिए जरूर से आऊंगा। ऐसे सबके लिए कुछ ना कुछ वहां पर वो संदेशा दे रहे हैं उद्धव जी को। अब जैसे ही रथ वहां पर पहुंचता है तो सब लोग, बच्चे जो सखा थे उनके कृष्ण के, वो सब वहां पर खड़े हो गए कि आज श्री कृष्ण आ गए। इतने सालों से हम यहाँ पर रोज आके वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं श्री कृष्ण की। आज तो श्री कृष्ण आ गए हैं और रथ इतना बड़ा आया, तो अभी इसी क्षण श्री कृष्ण उसमें से उतरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां पर अंदर उद्धव जी बैठे थे, वो ना तो उतरे और अंदर बैठे बैठे देख रहे थे कि मैं इन बालकों के साथ बात क्या करूं और मैं क्यों नीचे उतरूं। अभी तक वो मैं गया नहीं था अंदर से। लेकिन बच्चे जब वहां पर जो उनके सखा है वो रथ के नजदीक आते हैं तो श्री कृष्ण का पीताम्बर पहचान जाते हैं और विजंती माला पहचान ले जाते हैं। लेकिन जब उद्धव जी उनको देखते हैं तो जो सखा है वो इतना ही बोलते हैं कि हमारे श्री कृष्ण इतने भी पूर्ण पुरुषोत्तम हो गए, लेकिन क्या इतने निष्ठुर हो गए कि आज हमारे पास इस क्षण, एक क्षण के लिए भी वो स्वयं नहीं आए और अपने सखा को, अपने मित्र को भेज दिया। ऐसे करके वापस वहां पर रोने लगते हैं। और सखा जो अपने जीवन, अब सबकी शादियां हो गई है लेकिन फिर भी गोपियां भी बिल्कुल कृष्णमय हो चुकी है और उन्हीं की राह देख रही है कि किस प्रकार से किस दिन हमें श्री कृष्ण दर्शन देंगे। अब धीरे धीरे रथ जब नंद बाबा के घर तक पहुंचता है तो कृष्ण का कोई सखा आया है। जैसे ही रामायण में दशरथ राजा की हालत हुई थी श्री राम के वनवास के वक्त, कि व्यक्ति जीवन तो जी रहा है, सांसें तो चल रही है, लेकिन वो एक भी सांस स्वयं की नहीं है, सिर्फ एक वो साइंटिफिकल जो रहता है अपनी बॉडी में सांसें आना जाना, वैसी अवस्था आज नंद बाबा की हो चुकी थी कि शरीर में प्राण तो थे लेकिन निष्प्राण जैसा प्राण थे, कि वहां पर जीने की कोई स्वाद नहीं, राह नहीं, रास्ता नहीं, कुछ इच्छा नहीं। जब बताया गया कि श्री कृष्ण का सखा आया है तब वो उसके चेहरे पे थोड़ा एक प्राण आया और तब उन्होंने पानी पिया और बोला कि सखा आया है मेरा, श्री कृष्ण कैसा है, कब मुझे वो मेरा कन्हैया मिलने के लिए आएगा। यशोदा मैया बोलती है, नंद बाबा सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि क्या कभी भी यशोदा मैया को और नंद बाबा को याद करते हैं श्री कृष्ण। ये बहुत सारा संवाद होता है कि गिरिराज पर्वत याद कर रहा है, यहाँ की मिट्टी याद कर रही है, यहाँ की गोपियां याद कर रही है, यहाँ तक कि जो उनकी गैया थी उन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया है। वो भी शाम होते ही वहां पर देखती रहती है कि अभी श्री कृष्ण आएगा, अभी श्री कृष्ण आएगा। ऐसे बहुत अंदर से विरह की वेदना यहाँ पर हम गोकुल वासियों को है, मथुरा वासियों को, सब जगह पर है। मेरे कृष्ण ने कंस को भी मार दिया, वो सबके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन मेरे लिए तो आज भी वो कान्हा ही है, मेरा कन्हैया ही है। और ऐसे बोलते बोलते नंद बाबा की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। ये सब देख के उद्धव जी के अंदर का जो मैं था वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ कि मैं तो स्वयं नारायण के साथ रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस प्रकार का भाव नहीं उत्पन्न हुआ है। तो जब आत्मा अपने आत्मत्व को भूल जाता है तब परमात्मा अपने ईश्वरी तत्व को भूल के वहां पर सब कुछ एक हो जाता है। तो इस बार हम अपना जो सेलिब्रेशन है
उसमें हम क्या करेंगे? अपने आत्मा को भूलकर, परमात्मा को भी भूलकर हमें उस ईश्वर तत्व के साथ मिलना है। हमें श्री कृष्ण के साथ मिलना है, हमें श्री राधा के साथ मिलना है। अगर हम श्री राधा और कृष्ण के उस ईश्वरीय तत्व के अंदर एक हो जाते हैं, ये थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, अंतर की शक्ति चाहिए, शब्दों का अंदर से मर्म ग्रह आपको अर्थ समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आया कि जब हम स्वयं के आत्मा का आत्मत्व छोड़ देते हैं, तब जाके ईश्वर भी अपना स्वयं का ईश्वरत्व छोड़ देते हैं, और तब हमारा जो एक प्यास जो जगती है आत्मा की ईश्वर के प्रति की, वो हमें महसूस होती है, वो महसूस तो होती है, लेकिन फिर जो ईश्वर शिवमय होता है, कृष्णमय होता है, राधामय होता है, उसकी आनंद की अनुभूति एक दिव्य अलौकिक होती है। तो हमें धीरे धीरे जब हम ऐसे पथ पर आगे चलते हैं, तब हमारे जीवन में जो हमें परिस्थिति आती है, कठिनाई आती है, प्रश्न आते हैं, बहुत सारे जीवन में प्रश्न आते हैं, लेकिन एक बार श्री कृष्ण का नाम और उनका चरित्र का हमें पढ़ा भी नहीं है, कुछ उनके जीवन को जाना भी नहीं है, जितना ऊपर ऊपर से जाना है, उसमें एक बार अगर हम झांकी करते हैं, नजर दोहराते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर तो श्री कृष्ण ने स्वयं के ऊपर सब लेके कितना कष्ट खुद ने सहा है, और हमें कितना अच्छा स्वयं को जीवन मिला है। हम अपने प्रश्नों के ऊपर कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरा संतान मेरा कहा नहीं मान रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है, या पति पत्नी के संबंधों में या परिवारजनों के संबंधों में जो दरारें आ रही है, आज का जो माहौल है उसमें, लेकिन एक बार सिर्फ अंतर मन से श्री कृष्ण श्री राधे हम बोलते हैं, और तब हमारी दृष्टि जो है वो हम श्री कृष्ण के जीवन पर रखते हैं। हमें कुछ भी उनका अंदर से नहीं भी पता है, ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिला है, फिर भी अगर जितना पता है, जो लौकिक बातों में सुना हुआ है श्री कृष्ण का जीवन या श्री राधा का जीवन, तो हमें पता चलता है कि हमें तो कितना कितना नारायण ने कृपा करके सब कुछ दिया है, स्वयं ने सब कुछ भुगता है हमारे लिए। आप किसी भी राम भगवान का जन्म ले लो, स्वामीनारायण भगवान का जन्म ले लो, शिव भगवान का जन्म ले लो, या कोई भी देवियों का जन्म ले लो, या श्री श्री राधा श्री कृष्ण का जन्म ले लो, सब कुछ उन्होंने मनुष्य भाव में आके, मनुष्य देह में आके हम सबके लिए सहा है, ताकि हम उसमें से कुछ सीख पाए और हम अपने जीवन पथ पर आगे की यात्रा हमारी सुरद हो, सुलभ हो, उसके लिए हमें उदाहरण और लीलाएं करते रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा जीव जो है वो बार बार भटक जाता है और गलत कर्म कर लेते हैं, और अभी सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, जो एक कलयुग का वातावरण है, उसमें हर एज में कोई भी उम्र का व्यक्ति है, लेकिन उनका सहन शक्ति बहुत कम हो गया है, और हम तुरंत ही उसमें सामने जवाब दे देते हैं, परिवर्तन गलत तरीके से सामने करवा लेते हैं। तो ये सब चीजें जब भी हमारे जीवन में उपस्थित होती है, तभी हमें श्री कृष्ण का नाम लेना है, श्री राधा का नाम लेना है, उनको अंतर मन से सिर्फ स्वयं के भीतर देखना है। हमें अपना कितना भी बड़ा प्रश्न है, उसका उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर वो कोर्ट केस है, संबंधों का है, या बीमारी है परिवार में किसी सदस्य को, कुछ भी, या संतान घर से चले जाते हैं या सुनते नहीं है, गलत आदतों से है, जो भी परिवर्तन हम चाहते हैं, वो सब कुछ हमें अपने अंतर से जवाब मिलेगा। और इसीलिए धीरे धीरे सत्संग से जुड़ के अंदर पचाते जाएंगे। हमारे जीवन में अगर सत्संग आ गया है, हमारा रूटीन हो गया है कि हमारे आचरण में हमें सत्संग को लेना है, तो हमारा धीरे धीरे जीवन जीवन जीने की रीत और प्रीत दोनों बदलती जाएगी। और वही नारायण के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। नारायण नारायण।